मैकरोनी की रणनीति, वो इतालवी पास्ता जिसने साम्राज्य की भूख मिटाई। दुनिया के छोर तक नौकायन करने की कल्पना कीजिए, लेकिन आपके पास ईंधन के रूप में केवल ऐसा सड़ा हुआ मांस है जो किसी जैविक हथियार जैसा दिखता हो। 16वीं शताब्दी के अंत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना पहला चार्टर भी नहीं मिला था, तब भोजन का सड़ना स्पेनिश तोपों से भी घातक दुश्मन था। इस दौर में आगमन हुआ सर ह्यूग प्लैट का, जो एक पुनर्जागरणकालीन सर्वज्ञ माने जाते थे, और उन्होंने द ज्वेल हाउस आर्ट एंड नेचर नामक एक अजीबोगरीब DIY बेस्ट सेलर किताब लिखी थी। प्लैट ने इतिहास के दो सबसे खूंखार समुद्री योद्धाओं सर फ्रांसिस ड्रेक और सर जॉन हॉकिंस को केवल एक एजेंडे पर चर्चा के लिए राजी किया था, और वो था पास्ता। उन्होंने उनके सामने एक इतालवी आविष्कार पेश किया जिसे उन्होंने मैक्रोनी कहा। प्लैट का तर्क था कि मैक्रोनी सस्ती, ताजा और लंबे समय तक चलने वाली थी। उनका तर्क खेल को पूरी तरह बदलने वाला था। जहाज के गोदामों में अक्सर सड़ जाने वाले नमकीन मांस के विपरीत मैक्रोनी खराब नहीं होती थी। हालांकि जहाज के चूहे निश्चित रूप से इसमें से कुछ हिस्सा खा जाते थे, लेकिन शेष हिस्सा पूरी तरह खाने योग्य बना रहता था। उन नाविकों के लिए ये एक क्रांतिकारी संभावना थी जो घुन लगे हुए ब्रेड खाने के आदी थे। हॉकिंस इस बात से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सन 1595 की अपनी अंतिम समुद्री यात्रा के लिए वास्तव में मैक्रोनी का स्टॉक रखा। यदि वो उस अभियान से जीवित लौट आते तो इस मैक्रोनी रणनीति ने दशकों पहले ही अंग्रेजी नौसेना के रसद प्रबंधन को पूरी तरह बदल दिया होता। अंततः प्लैट ने यह साबित कर दिया कि एक वैश्विक साम्राज्य का निर्माण केवल बेहतरीन तोपें रखने के बारे में नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे भोजन के बारे में भी था जो समुद्री यात्रा में भी अधिक समय तक टिक सके।